Hello student, today I am discuss about treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Okay. Interesting topic. Treatment of goodwill इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये आप लोग को एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ये तीनों में काम लगेगा और इसको ढंग से सीखना भी चाहिए सर. है क्यों? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इंटरेस्टिंग चीज़ है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर डिपेंड करके पार्टनरशिप का एक तो बड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है. अगर आप लोग पार्टनरशिप मैथ को 100% सोचते हैं, अगर पार्टनरशिप मैथ को 100% सोचते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसमें लगभग 75% तक जुड़ा हुआ है. सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज प्ले वाइटल रोल इन योर पार्टनरशिप चैप्टर, टोटल पार्टनरशिप चैप्टर. आशा रखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप लोग को बढ़िया लगेगा. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये क्या है सर? देखो, हम लोग तो जान चुके हैं व्हाट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल को किस तरह से वैल्यूएशन करते हैं, यानी गुडविल वैल्यूएशन करने का डिफरेंट तरीका, क्यों करते हैं, गुडविल है क्या, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी हो चुका है. अब सेकेंड स्टेप में हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन क्यों किया हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन, इसका तो कारण जानना चाहिए. इस कारण को जानने के, ये कारण जानने का मतलब ही है हम लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना. यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए थे, क्यों डिफरेंट वे द्वारा हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किए थे, कारण क्या है. ठीक ना? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग सीखेंगे जे हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए, हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए उसमें लाभ क्या है. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट वर्ड आप लोग कहाँ सीखते हैं, कहाँ सुनते हैं? डॉक्टर लाइन में है ना. डॉक्टरी लाइन में ट्रीटमेंट करना है, यानी उसको इलाज करना है. तो गुडविल जो हम लोग देखे हैं, गुडविल जो निकाले हैं अभी डिफरेंट वे से, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, ये सब से जो गुडविल हम लोग डिटरमिनेट किए हैं, इसको किस तरह से इलाज करेंगे, गुडविल तो हम लोग करेंगे, इसको इलाज करेंगे किस तरह से, ये हम लोग को जानना है ना सर. तो चलिए ये तो कहानी का और चलते हैं, हम लोग. सपोज मानिए ए और बी दोनों पार्टनर था. ए और बी दोनों पार्टनर है. सपोज ए और बी दोनों पार्टनर, ये मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनर है. ए और बी दोनों पार्टनर है. ठीक है? ये लोग काफ़ी वर्षों से कारोबार कर रहा है. उसके बाद वो लोग सोचा क्यों नहीं हम लोग नया पार्टनर एक तो नया पार्टनर को एडमिट करें. चलिए मान लेते हैं नया पार्टनर जो आ रहा है वो सी, यानी ए और बी सी को एडमिट करना चाहता. देखो, एक नया पार्टनर क्यों कारोबार में एडमिट होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एक बार चर्चा करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में. एक दो ठो बता दें. शायद ए बी का कारोबार में पैसा का ज़रूरत है, रुपया का ज़रूरत है, तो सी आने से ज़रूर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा तो बिजनेस में पैसा आएगा. ये एक लॉजिकली कारण है, कॉज है. दूसरा, शायद ए और बी से कारोबार संभाला नहीं जा रहा है. तीसरा, किसी का ज़रूरत है, इसलिए शायद एक नया पार्टनर को लेना चाहता है. तो ये सब कारण है नया पार्टनर को लेने का, जो हम लोग बाद में जाके फिर से और बढ़िया से सुनेंगे और समझेंगे.
फिलहाल हम लोग ये सोचे जो ARB का जरूरत हुआ एक तो नया पार्टनर को लेने के लिए। ओके, तो ARB टीवी में ऐड दिया व न्यूज़पेपर में ऐड दिया जब हम लोग एक तो नया पार्टनर लेना चाहते हैं, अगर कोई आना चाहते हैं हम लोग को कारोबार में तो आ सकते हैं। शी इस ऐड को पढ़ा व न्यूज़पेपर को देखा और शी सोचा क्यों नहीं हम ARB का पार्टनर में एंटर्ड हो, एडमिशन ले। तो टाइम दिया गया था उस गेजेट में, एडवर्टाइजमेंट नोटिस में टाइम था जितना बजे आके मिलिएगा। तो सी आया ARB का ऑफिस में, ARB का ऑफिस में सी आया, ऑफिस में आके ARB से मिल रहा है। मिला जो मेरा नाम सी है, आप लोग को एडवर्टाइजमेंट हम पढ़े, सी कह रहा है मेरा नाम सी है, आप लोग का एडवर्टाइजमेंट हम पढ़े तो हम आप लोग का बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो हम सोचे हम आप लोग को कारोबार में एडमिशन लेंगे व एडमिट होंगे व इंटर करेंगे। ये भी बड़ी खुशी महसूस हुआ। सी को ऑफ़र किया, ठंडा पीजिए व गर्म पीजिए, चाय कॉफ़ी ऑफ़र किया। उसके बाद सी कहा ARB कहा सी को, ARB कहा सी को, जो आपको पता है हम लोग को कारोबार के बारे में सारा चीज़। सी बोला हाँ सर, सब कुछ तो पता है आप लोग को कारोबार के बारे में, हम तो काफ़ी छानबीन किए, इंटरनेट में सर्च भी किया आप लोग को कारोबार के बारे में। तो ये कहा था सी को, क्या सर्च किए, क्या आपको पता है? बोला देखिए हमको तो ये पता है आप लोग का ये जो बिज़नेस है ये बहुत सालों पुराना बिज़नेस है, इस बिज़नेस का मार्केट में तो रेपुटेशन है, फेम है, आप लोगों को कारोबार को अधिकतर पब्लिक जानता है, आप लोगों का कारोबार एक इस्टाब्लिश्ड बिजनेस है, ये सब हमको जानकारी है, ये सी कह रहा है। भी बोला अच्छा अच्छी बात है। आप कहाँ रहते हैं? तो सी मानो ARB का कारोबार कोलकाता में है और सी आसनसोल में रहता है। तो शी बोला हम तो आसनसोल में रहते हैं, आसनसोल से आए। बोला आसनसोल में आप लोग को कारोबार के बारे में आदमी को पता है? बोला यस, everyone, each and everyone of our आसनसोल पीपल नो योर का बिजनेस। आसनसोल का आदमी लोग आप लोग का कारोबार को पहचानता है, जानता है, आप लोग का जो सामान बनाता है वो खरीदता है, आदमी लोग जानता है क्वालिटी बढ़िया सामान है, बढ़िया बिजनेस है। ये बोलो वो अच्छी बात है। तो शी फिर से पूछा कि आप लोगों को कारोबार में अगर हम एंटर्ड होते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा? तो ये भी बोला आपको हिस्सा मिलेगा 1/4 यानी कारोबार में जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हिस्सा आपको मिलेगा। सी बोला हमको क्या कैपिटल, हमको क्या लाना होगा? तो ये भी बोला आपको 1 लाख रुपया कैपिटल लाना होगा, 1 लाख रुपया कैपिटल लाना होगा अगर आप हम लोग को कारोबार में एंटर होना चाहते तो। सी बोला ओके डन, हम मंजूर हूँ, चलिए बताइए और क्या है? तो बी फिर से पूछा सी से, आप क्या हम लोग को कारोबार का कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? बोला नहीं, आप लोग को कारोबार तो देखे हैं, आप लोग को कारोबार का जो भी एसेट्स है जैसे बिल्डिंग मशीन ये सब तो हम देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं, आप लोग का कारोबार का एरिया देखे हैं, फैक्ट्री देखे हैं, सब कुछ देखे हैं। बोला पेन पेपर में कुछ देखना चाहते हैं? ये भी पूछा। सी बोला अच्छा पिछले साल का बैलेंस शीट दिखा दीजिए। तो मानिए पिछले साल 1920 का बैलेंस शीट भी ARB शो कर दिया, मतलब दिखा दिया, सी को दे दिया, मतलब देख लीजिए। सी देखा, बढ़िया से जांचा परचा कि एसेट में काफ़ी सारे एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश वगैरह एसेट, ठीक ना। तो ये सी देख भी लिया, क्यों बैलेंस शीट से तो कारोबार का असली चित्र प्रकाश होता है। हम लोग क्लास 11 में सीखे थे, जे बैलेंस शीट एक फिनेंशियल रिपोर्ट है जिससे कारोबार का एक फिनेंशियल स्टेटमेंट पता चलता है, जो कारोबार कैसे है। प्रॉफिट लॉस से तो वो पता नहीं चलता,
आज आपका कारोबार में इस साल बढ़िया प्रॉफिट हुआ, उस नेक्स्ट साल तो लॉस भी हो सकता है। बैलेंस शीट से कारोबार का आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, ये कारोबार कैसे है। तो बैलेंस शीट ही उसीलिए सी देखने मांगा, देखा दिया। ए भी पूछा ठीक है आप बढ़िया से देख लिए, तो बोला हाँ हाँ एकदम बढ़िया से देख लिए। बोला ओके और क्या पूछना है। सी बोला आज तो हमको कुछ पूछना नहीं है, तो कल आते हम पैसा लेके। ये बोला आइए 11 बजे आइएगा, पक्का 11 AM में आइएगा, हम लोग रहेंगे। और आपको जो भी और फॉर्मेलिटी है, जहाँ जहाँ सिग्नेचर करा के आपको एडमिशन लेना है, मतलब हम आप भी पार्टनर बनोगे, हम दोनों जैसे आपसे सी भी एक पार्टनर हो जाएगा। कल हो जाएगा 11 बजे, ओके डन। तीनों हैंडशेक किया, सी चला गया घर। पिछले दिन सुबह में सी ब्रीफकेस में 1 लाख रुपया भरा, AB का ऑफिस में आप पहुंचा। कल जैसे AB एक साथ एक ही चेम्बर में व रूम में बैठा था, आज लेकिन ए पर्सनल बैठा, बी पर्सनल चेम्बर में बैठा, ठीक है। सी ए का दरवाजे पास गया, नॉक किया, मैं कम इन बोल के, तो ए भीतर से बोला यस कम। सी देखा ये कुछ काम वाम कर रहा है कंप्यूटर में। सी पूछा इसे क्या हम बैठ सकते हैं, कम सीटेड। ये सी की तरफ देखा भी नहीं, बोला ओके बैठिए। सी थोड़ा सा एहसास किया, महसूस किया कि कल जैसे ये लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहा था, आज थोड़ा सा कितना कमी नजर आ रहा है। सी सोचा, ये सोचा ऐसे बात नहीं, सीरियस बात नहीं। सी बोला ओके नो प्रॉब्लम, शायद बिजी है। थोड़ा देर बाद ए सी की तरफ देखा, बोलो अच्छा आप आए हैं, ओके। सी बोला हाँ हम तो आए हैं, पैसा भी लाए हैं रिक्वेस्ट में, ठीक है। सी और देखा कि कल जैसे सी को ठंडा गरम बहुत कुछ ऑफर किया गया था, आज तो ये कुछ बोला ही नहीं। ओके सी उसमें भी माइंड नहीं किया, तो क्या उस सब के बारे में सोचेंगे, सोचना ठीक नहीं। ओके सी ब्रीफकेस को खोलकर ए का टेबल की तरफ दिखाया, जैसे हिंदी सिनेमा देखते ना, ब्रीफकेस को खोल के दे देता। 500 और 2000 रुपया का नोट भरा हुआ है उसमें, 1 लाख रुपया। सी बोला देखिए गिन लीजिए 1 लाख रुपया है। सी ब्रीफकेस को थोड़ा एक तरफ ढकेल के बोला गिन लीजिए देखिए 1 लाख ही है। ये बोला गिनने का जरूरत नहीं है, लेकिन कितना है इसमें, बोला 1 लाख। जो बोले थे, सी बोला जो बोले थे आप लोग 1 लाख। तो देखिए ये क्या किया, वो ब्रीफकेस को फिर से सी के तरफ ढकेल दिया। सी बोला 1 लाख ही है, तो क्या प्रॉब्लम कुछ है। बोला नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको और 20,000 रुपया लाना पड़ेगा, और 20,000 रुपया लाना पड़ेगा, ये बोला सी को। सी थोड़ा से गुस्सा हुआ और बोला क्यों, आप लोग तो कल बोले थे 1 लाख ही देंगे, आप लोग कल बोले थे जो 1 लाख रुपया लाना है, तो हम तो 1 लाख रुपया लाए, आज फिर आप 20,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, हमको तो ये नहीं बोले थे आप लोग। ये बोला देखिए वो सब नहीं जानते हैं, आपको 20,000 रुपया अलग से लाना होगा, 20,000 अलग से लाना होगा। तो फिर सी बोला अरे अलग से तो लाना होगा, बताइए किस लिए अलग से लाना होगा, व्हाट इज द रीजन, किस लिए अलग से लाना होगा। ए बोला डायरेक्ट सी को जो 20,000 रुपया आपसे हम लोग घूस मांग रहे हैं, घूस रिश्वत मांग रहे हैं। सी तो चेयर से खड़ा हो गया, बोला क्या बात, घूस मांग रहे हैं। बोले यस घूस मांग रहे हैं, अगर आप कारोबार में एंटर होना चाहिए, एडमिट होना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपया अलग से लाना होगा। तब सी बोला ऐसे तो बात कल नहीं हुआ था,
आज अचानक आप बोल रहे हैं कि 20,000 अलग से घूस लाना होगा। बी भी तो कल था। सी बोल रहा बी भी तो कल था। ऐसे नहीं कि खाली हम अकेले ही थे, बी भी तो कल था। बोला अच्छा जाइए आप बी के से बातचीत कीजिए, जाइए। सी ए बोला जाइए आप बी बगल वाला चेम्बर में है, रूम में है, उसमें जाइए, आप बगल में ऑफिस में है, आप जाइए बी से बात कीजिए। सी बोला ओके हम बी से भी बात करते, क्यों ऐसे कर रहे हैं, कल बोले 1,00,000 एक्स्ट्रा और 20,000 बोल रहे हैं। तो सी गुस्सा से ब्रीफ केस लेके बी के पास किया। बी सी को देखते बोलो सी आइए कम सिट डाउन, क्या लेंगे, पानी पियेंगे, चाय कॉफ़ी नहीं बोला, कोल्ड ड्रिंक नहीं ऑफर किया, बोला पानी पिएंगे। सी बोला नहीं पानी पीना नहीं है, हमको आप कल ही बताइए, कल तो आपके साथ में आपका बातचीत हुआ था ना 1,00,000 का, कल तो आपका सामने बातचीत हुआ था ना 1,00,000 का, अचानक आज ये हमको कह रहा है कि और 20,000 एक्स्ट्रा लाना होगा। हम ऐसे पूछे कि क्यों लाना होगा, तो हमको डायरेक्ट बता दिया घूस देना होगा। यानी सी कह रहा है बी को जी ए सर हमको कह दिया कि अगर हम कारोबार में आप लोग को कारोबार में इंटर्ट होना चाहते तो आप दोनों को 20,000 घूस देना होगा। तो सर ये आप बताइए ये क्या इंसाफ हुआ? कल आप दोनों थे, अब दोनों बोले 1,00,000 रुपया कैपिटल लाना होगा, आज एक्स्ट्रा और 20,000 मांग रहे हैं। बी बोला कूल डाउन, अब गुस्सा मत होइए, शांति रखिए। आपको हम समझाते, आपका क्यों सी क्या ए क्या आपको ये बोला जो आपको पूंजी लाना होगा और एक्स्ट्रा 20,000, बोला नहीं, हमको खाली बोला 20,000 और लाना होगा घूस। तब बी बोल रहा इसका मतलब ये जो 1,00,000 का पूंजी लाए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अब लाए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 20,000 लाना होगा, एक्स्ट्रा। आपको देखिए ये बार बात बोला एक्स्ट्रा। आप जब बोले ये किस कारण ये एक्स्ट्रा, तब ये बोला घूस, बोला यस हमको घूस बोला, रिश्वत बोला। थोड़ा सा इस कहानी को हम रुकते, हम एक हकीकत बताते, अच्छा थोड़ा देर बाद एक्स्ट्रा 20,000 रुपया लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोला आपको, सी को बोल रहा बी एक्स्ट्रा बोला, यानी आपको नहीं बोला पूंजी लाना होगा 20,000, एक्स्ट्रा 20,000 लाना होगा। तो सी बोला इसका मतलब तो 20,000 को लाना होगा, बोला यस लाना होगा। और ये आपको बोला ना घूस, ये घूस क्यों ये रिश्वत, थोड़ा सा सुनिएगा। सी बोला हाँ सुनाइए, क्यों आप लोग घूस ले रहे हैं, सुनेंगे। सी बोला सुनाइए, हम सुनेंगे। बोला अच्छा सी बोलिए, तो आप जो हम लोग को कारोबार में एंटर होना चाहते हैं, एडमिट होना चाहते हैं, हम लोग का कारोबार के बारे में आपको मालूम है? सी बोला क्यों पूछ रही है ये बात, कल तो पूछे थे, हम तो बोले थे आप लोग को कारोबार का बढ़िया रेपुटेशन है मार्केट में, हम तो आसनसोल से आए, आसनसोल में भी आप लोग को कारोबार का बारे में जानता आदमी, आप लोग का सामान के बारे में जानता है, आप लोग का रेपुटेशन के बारे में जानता है, आप लोग का क्वालिटी, आप लोग का प्राइस, सारा चीज़ के बारे में आदमी को पता है। यानी आप लोग का कारोबार को आदमी काफ़ी पसंद करता है, आप लोग का कारोबार का काफ़ी फेम है, नेम है, सारा चीज़। ये ऐसे गाल में हाथ दे के सुन रहा, सी गुस्सा से बक रहा है। उसके बाद सी बोला, चुप हुआ तो ये बोला देखिए ये सब जो आप बोले, हम बोले ना आप बोले, बोले हम बोले। सी बोला हम बोले, सच को बोले। बोला यस पॉइंट टू बी नोटेड, सच बोले आप, एवं आप अपना मुंह से ये बोले कि हम लोग को कारोबार का एक रेपुटेशन है बाजार में, मार्केट में, हम लोग को कारोबार को सब कोई पहचानता है, जानता है, सबको ये कारोबार के बारे में, सबको इस कारोबार के बारे में नॉलेज है,
सब कोई हम लोग को कारोबार का सामान को पसंद करता है, लेता है, खरीदता है। हम लोग क्वालिटी, हम लोग प्राइस, हम लोग साइज, हम लोग अवेलेबिलिटी, सारा चीज़ मेंटेन करते हैं हम लोग, सारा चीज़ मेंटेन करते हैं हम लोग। तो सोचिए, अगर ये सारा चीज़ हम लोग मेंटेन करते हैं तो इसीलिए तो आदमी लोग हम लोग को कारोबार को पसंद करता है। आप ही बोले, हम नहीं। सी बोला हाँ हम तो फिर बता रहे। तब ये बोला, सॉरी बी बोला, तो सी जी ये क्या एक दिन में हो गया? ये क्या रेपुटेशन, ये क्या फेम, ये क्या जस, ये ख्याति, ये नाम एक दिन में हो गया सी जी? ये बरसों से कर्म क्रिया का फल है हम लोग का, बरसों से कर्म क्रिया का फल है हम लोग का। हम और ये मिलकर बरसों से ये कारोबार कर रहे हैं, अपना पसीना दे के ये कारोबार को बनाए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, तब जाके आज आप बोल रहे ये कारोबार को सब कोई पहचानता है, सब कोई जानता है। मतलब आप हम लोग को कारोबार का एक नाम है, मतलब गुडविल है, सुनाम है। सी बोला हाँ यस है। तो बी फिर से बोला ये सुनाम कौन किया है, आप ही बताइए कौन किया, ये सुनाम को क्रिएट कौन किया है? सी बोला आप दोनों किए हैं, क्यों? आप ही लोग का तो कारोबार था, तो मेहनत तो आप ही लोग ही किए होंगे, आप ही लोग ये जस ख्याति उपार्जन किए हैं। बी बोला एग्जैक्टली आप ठीक बोले। अब तनिक सोचिए, कल आज ही सोचिए आप भी कारोबार का मालिक बन जाओगे और ये जस ख्याति नेम फेम आपका भी ऊपर बढ़ता आएगा। कल जाके अब जब बोलोगे इस पार्टनरशिप फर्म का हम ऑनर हो, आदमी हो वाह ये तो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप है। अब तो जानते हैं कारोबार का नाम से सब कोई जानता है, पार्टनर का नाम से नहीं। आप तो जानते हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल क्रिएट होता है बिजनेस का नाम से। तो हम लोग का भी कारोबार का नाम से आदमी पहचानता है, हम लोग का नाम से नहीं। तो इसलिए ये मेहनत का फल है हम लोग का। सी बोला हाँ यस मेहनत का तो फल है। तो सी बोला हाँ ये तो बात तो है ही, आप ही लोग तो क्रिएट किए, ये मेहनत का आप ही लोग का फल है। लेकिन भी बोला देखिए इसका फल तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आप क्या कुछ मेहनत की इस कारोबार के लिए? कल से जब आप भी कारोबार में बैठोगे आपको तो कोई पहचानता नहीं है, लेकिन आपको तो ये इफेक्ट, ये ख्याति जस आपका ऊपर भी बढ़ता है, कल आपका भी नाम होगा। तो ये तो आपको फ्री में मिल रहा है सी जी, फ्री में मिल रहा है। आप क्या कुछ पसीना बहाए हमारे एज से? तो इस पसीना बहाने का कुछ दीजिए, हम लोग को कुछ मिठाई खाने के लिए दीजिए, फोकट में आप अपने आप ये इफेक्ट ले लोगे। तो आज आप सोचिए ये आपसे जो घूस मांगा कुछ गलत मांगा? सी भी समझदार है, वो भी सोचा कि ठीक ही बोल रहा है। यानी ए और बी बरसों का मेहनत का फल जो लोग बना के रखा है जिसका नाम है गुडविल, उस मेहनत का फल वो मेहनत का जो फल बना के रखा है ए और बी, उसके लिए सी से मांग रहा है कुछ, जिसको घूस बोल रहे हैं। सर ये घूस वर्ड के बारे में थोड़ा बताते। 1994 साल हम लोग टीडीबी कॉलेज का स्टूडेंट थे। उस समय टीडीबी कॉलेज में एक टीचर पढ़ाते थे जो बहुत ही काफ़ी बढ़िया टीचर, जिसका नाम था AKB अमल कुमार बोस। वो टीचर अपना लेक्चर में इसको घूस शब्द से पुकारा था। हमको बड़ी ये शब्द पसंद आया
और हम सोचे जाए तो बढ़िया शब्द सीखे जाने। उसके बाद जब हम इस शब्द के बारे में थोड़ा और जानकारी लिए, हम भी बड़े हुए, हम भी इसमें नॉलेज क्रिएट किए, देखे सर जो बात बोला था वो सच में एक वैल्यूएबल वर्ड का इस्तेमाल किया था, घूस, समझने के लिए और समझाने के लिए भी, इसलिए हम भी इसको घूस ही बोलते हैं। लेकिन हकीकत में ये घूस नहीं है। हकीकत में इस घूस का नाम है, ये घूस का नाम है सर प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल। सर इसको प्रीमियम शब्द क्यों बोला गया? मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल, मतलब प्रीमियम क्यों बोला गया? गुडविल, गुडविल जो है ये लोग का कारोबार का जो गुडविल है उस वो नहीं, उसका कुछ पार्ट। सर पार्ट क्या समझाएंगे? प्रीमियम मतलब तो प्रीमियम मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, प्लस, प्लस, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द कॉल्ड द प्रीमियम। सो ये प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, समझा रहे? ओके, सो 20,000 जो एक्स्ट्रा मांग रहा है, बी बोला, फिर से कहानी में रिटर्न है, बी जो एक्स्ट्रा मांग रहा, बी जो एक्स्ट्रा, ए और बी जो एक्स्ट्रा सी से मांग रहा है वो घूस है, लेकिन अकाउंटेंसी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑफ गुडविल। सी को बात समझ में आ गया बढ़िया से? सी बोला ओके ओके ठीक है, आप समझ में आ गया। बी बोला देखिए ये थोड़ा बिजी आदमी है लेकिन आप भी तो समझदार है, देखिए हम बता, आप समझ में आ गया ना? बोला हाँ। अब सी बोला बी को, जे हम आपसे 2 ठो सवाल करना चाहते हैं, काइंडली आप इसका सही जवाब दीजिएगा। बी बोला व्हाई नॉट, आप पूछिए ना हमसे, क्या पूछना चाहते हैं? बोला मेरा पहला सवाल, आप लोग हमसे 20,000 ही क्यों मांगे, इससे कम व बेशी क्यों नहीं मांगे? ये मेरा पहला सवाल का आंसर दीजिए, फिर हम दूसरा सवाल आपको बता दें। अच्छा, भी बोलो ये बात, ये पूछना चाहते हैं? बोला हाँ। बोला कल आपको जब हमारे कुछ बोले थे जे आप क्या हम लोग को कारोबार का कुछ देखना चाहते, तो आप बैलेंस शीट देखने मांगे थे, याद है ना बैलेंस शीट? सी बोला हाँ हाँ बैलेंस शीट हम देखे थे, सॉरी टू से। सी बोला सॉरी टू से, इसका तो फोटो भी हम ले लिए थे चुपके से। बी बोला ये तो ठीक नहीं किया आप, ठीक है ओके कोई बात नहीं, ले लिए थे। तो घर में जाके फोटो को बढ़िया से देखे? तो बोला हाँ बढ़िया से देखे। तो बी बोला देखे एसेट में क्या क्या है हम लोग का? बोला हाँ आप लोग का बड़ा बिल्डिंग है, वैल्यूएबल बिल्डिंग है, वैल्यूएबल प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट डेटर कैश वगैरह वगैरह एसेट्स है। बी बोला गुडविल देखे, गुडविल में कोई एसेट है हम लोग का पास, लिखा था। टड़क से लड़ गया एंटीना उसका। बोले नहीं तो हमको बढ़िया से याद है, आप लोग का तो बिजनेस में एसेट साइड में गुडविल बोल के कोई चीज ही नहीं है, कुछ चीज ही आप लोग दिखाए नहीं है, गुडविल बोल के कोई अमाउंट हमको पता दिखाई नहीं मिला, एकदम पक्का। तो बी बोले एग्जैक्टली, आप ठीक देखें, आपको ठीक याददाश्त आपको बढ़िया है। बैलेंस शीट का एसेट साइड में हम लोग का जो बैलेंस शीट पिछले साल का बैलेंस शीट दिखाया तो उसमें गुडविल नहीं है, अब ठीक ही देखें। तो इसका मतलब ये क्या? बी बोल रहा इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग का बिजनेस में गुडविल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं सी जी जो हम लोग का बिजनेस में गुडविल नहीं है। बिजनेस में हम लोग का गुडविल है, हम लोग का बिजनेस में गुडविल है। कितना है जानते? 80,000। कितना है जानते? 80,000। और आपसे जो 20,000 मांगा किया ना, आपको कितना शेयर मिल रहा है? 1/4। यानी हम लोग का बिजनेस में जितना गुडविल है उसका हिसाब से आपका जो शेयर मतलब 1/4, तो 20,000 आपसे मांगा जा रहा है। यानी हम लोग का कारोबार में जितना गुडविल है उस हिसाब से आपका जो शेयर होगा वो पैसा आपको रिश्वत, घूस व प्रीमियम ऑफ गुडविल बोल के लाना पड़ेगा। यही हम लोग का रूल है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है।
सी बोला ओके ओके, समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहें। यानी आप लोग को कारोबार का जो गुडविल है उस गुडविल का 1/4 हमको, मेरे को जितना शेयर मिलेगा उस शेयर हिसाब से हमको पैसा एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। बी बोला काफ़ी समझदार आदमी हो आप तो, समझ गए। सी बोला मेरा दूसरा सवाल। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ समझ में आई है ना आप लोग को, ये देखो ये है आपका गुडविल 80,000, तो प्रीमियम मतलब क्या, इसका 1/4 मतलब प्रॉफिट, तो प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, गुडविल वर्ड अलग चीज़ है लेकिन प्रीमियम ऑफ गुडविल, इसमें हम लोग कभी अगर गौर करते तो हम लोग जब मैथमेटिकल प्रैक्टिकल में चलेंगे तो प्रीमियम ऑफ गुडविल और ओनली गुडविल में तो डिफरेंस नजर आएगा हम लोग को, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली में नहीं, प्रैक्टिकली बताएंगे, वो भी बताएंगे आप लोग। तो सी बोला मेरा दूसरा सवाल का भी जवाब दीजिए। दूसरा सवाल ये है, जब ये 80,000 गुडविल जो बोल रहे हैं, ये क्यों बोले 80,000? ये तो 80 लाख भी बोल सकते थे, 10,000 भी बोल सकते थे, 80,000 क्यों? भी तब हंसना शुरू किया। सी बोले हंस रहे क्यों, हंस रहे क्यों? बोला हमको भी ये हो रहा, आपको कल हम लोग पूछे थे जो आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कॉमर्स बोले थे। बोला हाँ हम तो कॉमर्स लेके पढ़े हैं, तो आपको पता नहीं है कि गुडविल को एक तो वैल्यूएशन करने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, एन्युटी मेथड वगैरह वगैरह मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग जिस पॉलिसी से गुडविल को कैलकुलेट किए हैं उसमें से वैल्यू आया गुडविल का 80,000। यानी गुडविल हम लोग अंदाज में 80,000 नहीं पकड़ रहे हैं, गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। हम लोग का पॉलिसी है जब भी आप कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, तो गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन किए, उस वैल्यूएशन आप देख सकते हैं किस प्रोसेस से हम लोग किए, उस हिसाब से 80,000 आया। से बोला ओके, ये बात तो समझ में आ गया। तो थोड़ा सा ये बताइए ना हमको, थोड़ा कृपा करके, ये गुडविल 80,000 आप बैलेंस शीट में क्यों दिखा के नहीं रखें? आप लोग गुडविल को बैलेंस शीट में 80,000 क्यों नहीं दिखा के रखें? सर ये जो क्वेश्चन है डीपली थिंकेबल क्वेश्चन, बाद में बताएंगे, फिलहाल इतना बताते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें नाउ गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट पर शो नहीं करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ओनली फॉर डिफरेंट सिचुएशन, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और भी कुछ सिचुएशन में डिपेंड करके। अदरवाइज वी कैंट शो द गुडविल इन द बैलेंस शीट, यानी गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं उसको थोड़ा से बताते हैं आप लोग को, क्यों आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे क्यों नहीं शो करते हैं, थोड़ा बताते हैं हम लोग को। जैसे इस बैलेंस शीट में हम लोग जानते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है, तो कोई ना कोई लायबिलिटी किसी न किसी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई लायबिलिटी किसी न किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए तो दोनों साइड बराबर होता है बैलेंस शीट में। सर इसका मतलब जैसे टू जनरल एंट्री लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, तो आप लोग लायबिलिटी में कैपिटल लिखोगे 1 लाख और यहाँ एसेट्स में कैश लिखोगे 1 लाख, यानी ये कैपिटल 1 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है कैश को, बट कैश 1 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल को, इसीलिए दोनों साइड बराबर। इज इट क्लियर? उसी तरह कोई ना कोई लायबिलिटी किसी न किसी एसेट को रिप्रेजेंट करता है, पर कोई ना कोई एसेट किसी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सर जानते हैं जब आपका बिजनेस गोइंग ऑन हो जाएगा तब आप बोल नहीं पाओगे कि यानी देखो ये कैश 1 लाख है ना सर, इससे आप मशीन खरीद लोगे तो कैश कम हो जाएगा, कुछ और एसेट आ जाएगा, वो एसेट भी कैपिटल को रिप्रेजेंट करे। इस तरह बिजनेस जितना चलते चलते जाएगा, ट्रांजैक्शन बढ़ते जाएगा, तो आप तुरंत ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी को हिट कर रहा है, कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी को हिट कर रहा है, तुरंत आप नहीं बता पाओगे। अभी तो बता क्यों नहीं पाओगे, क्यों आस्ते आस्ते ये एसेट का फॉर्म चेंज होगा, लायबिलिटी का फॉर्म चेंज होगा, यानी आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे जी कैश इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन
बैलेंस शीट का एसेट साइड में अगर गुडविल आप लिखते हैं तो ये हमेशा कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा ही कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा सर। यानी किसी भी कारोबार में अगर गुडविल लिखा हुआ है बैलेंस शीट का एसेट्स में, मानो 10,000 रुपया, तो आप लोग आंख मूंद के कह सकते हैं ये 10,000 ये कैपिटल में इंक्लूड है। 10,000 मानो ये ए और बी का पार्टनरशिप है, इन लोग का कैपिटल है मानो जितना भी है, तो यानी जितना कैपिटल है उसमें 5,000 ए का गुडविल, 5,000 बी का गुडविल, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता तो दोनों का गुडविल 5,000 कैपिटल के साथ इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? गुडविल बैलेंस शीट में लिखना मतलब कैपिटल को बढ़ाना। सर 5-5 भी के मतलब रेशियो अनुसार इक्वल रेशियो मान लिया हम। तो देखो और भी जो बैलेंस शीट में एसेट रहता है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब टैंजिबल एसेट्स होता है। आपका इसमें वास्तव में इसका अस्तित्व है, नॉट क्रिएटेड। ये आपको खरीदा गया है, आपका वैल्यू है। लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट जो है गुडविल, इसका तो वैल्यूएशन किया गया, ये तो क्रिएटेड बाय आवर बिजनेस। तो ये इसको लिखना मतलब ये कैपिटल को बढ़ाना, लेकिन वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका काम तभी पड़ता है जब आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन इस तरह वगैरह वगैरह चीज़ करोगे, तभी इसका काम पड़ता है। इसीलिए ES 26 एक अमेंडमेंट लाया शायद 24 मार्च 2014 में, 24 मार्च 2014 में अमेंडमेंट किया जो गुडविल को बैलेंस शीट में मत दिखाओ, क्यों? इधर दिखाना मतलब खाली कैपिटल को बढ़ाना सर, और कुछ नहीं। इधर दिखाना मतलब कैपिटल को बढ़ाना और कुछ नहीं। तो इससे बेहतर ये भी नहीं दिखाएंगे, इधर कैपिटल को भी नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिजनेस में गुडविल नहीं है, हम लोग गुडविल को दिखा के नहीं रखा। ये बात BC को बोला, हम लोग का बिजनेस में गुडविल है 80,000। हम लोग सोचे अगर 80,000 गुडविल को दिखा के रखते तो हम लोग को अपना कैपिटल बढ़ा के रखेंगे। तो हम लोग का क्या जरूरत है फालतू एक तो एसेट को अभी शो करके रखें? फालतू बोलना ठीक नहीं है। मतलब इसका कोई जब लॉजिकली, इसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, वैल्यूएशन करके दिखाया गया, तो इसको हम लोग इसीलिए नहीं दिखाए। लेकिन जब किसी कारण पड़ेगा, जैसे अभी कारण पड़ा, आप कारोबार में आ रहे हैं, तब लेकिन हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है? तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। इसलिए हम लोग आपको बोले कि हम लोग को कारोबार में बैलेंस शीट में गुडविल 80,000 है, लेकिन हम लोग दिखा के नहीं देखें। क्यों? ES 26 कह रहा है कि गुडविल को जब उसका रियल वैल्यू नहीं है तब उसको आप लोग मत दिखाओ। तो हम लोग गुडविल को बैलेंस शीट का एसेट में नहीं दिखाए थे, इसलिए बोलते गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक अकॉर्डिंग ES 26। नाउ प्रेजेंट गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक अकॉर्डिंग ES 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सी बोला ओके, आपका बात तो बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए हमको आधा घंटा वक्त दीजिए, हम तुरंत ATM से जाके 20,000 रुपये निकाल के आप लोग के पास ला रहे हैं। तो सी जब 20,000 रुपया लाएगा उसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे, थोड़ा देखते क्या जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री पहले कर देते, कैश अकाउंट डेबिट व बैंक भी लिख सकते हैं, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000, कैश बिजनेस में आया 1,20,000, 1 लाख इसमें से सी का कैपिटल है, 20,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल है। अब दूसरा एंट्री करेंगे, ये प्रीमियम ऑफ गुडविल बिजनेस में लाया है सी AB को देने के लिए, यानी कि AB अपने आप में ये पैसा को बंटवारा कर लेगा, यानी 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल, 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, ये 20,000 को बंटवारा कर लेगा ये लोग। कौन रेशियो से? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। नवावाना कौन रेशियो से? सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। आप लोग तो जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से एक पैसा को A और B बांट लेगा। तो प्रीमियम अगर वो 20,000 रुपया लाता है, सर अगर क्यों बोल रहे हैं, लाना ही पड़ेगा? नहीं सर लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खाली इतना ही नहीं है। तो सी अगर पैसा लाता तो इस तरह दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम गुडविल को डिवाइड कर लेंगे। अगर कोई बोलते हैं सर देखिए ना, हम लोग अगर डायरेक्ट कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
टू बीस कैपिटल, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा का हिसाब कर कैश अकाउंट में भी तो सीज कैपिटल 1 लाख ठीक है, तो 20,000 देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल तो 20,000 काट दिए थे, यानी जनरली क्या हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। हाँ, जब हम लोग प्रैक्टिकली मैथ में जाएंगे, अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल के बारे में आप लोग कुछ नहीं दिखाते तो डायरेक्ट कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सी जो पैसा घूस दिया, सी जो पैसा घूस दिया ए और बी को, ए और बी इस पैसा को बिजनेस में लगा देगा, दिया घूस सी, लेकिन नाम होगा ए आर बी का, बिजनेस तो और देखना नहीं जाएगा जो कौन घूस दिया, बिजनेस बोलेगा ए आर बी कारोबार में पैसा लगाया, तो जनरली हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सर बढ़िया से सुनिए क्या बोल रहे, हम सी हैं, अब लोग को पैसा घूस दिए, बिजनेस तो अंधा है वो तो देखेगा नहीं, अब आप लोग को जो घूस मिला है पैसा मेरे से, वो पैसा आप लोग कारोबार में री इन्वेस्ट कर दिए, तो कारोबार क्या बोलेगा, जे मालिक ए आर बी बिजनेस में पैसा लगाया, और मालिक ए आर बी को पैसा कहाँ से घूस मिला ना चोरी करके मिला, वो तो ए आर बी का निजी मसला है, इसलिए जनरली हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ से एक टोटल रिमेंट ऑफ गुडविल का समाप्त होता है। लेकिन इसके बाद और भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कुछ और भी फंडा है, जैसे हम लोग अभी बताया जी सी गुडविल के लिए 20,000 रुपये लाया, अब तब सोचते थोड़ा सा दूसरा चीज, क्या सोचेंगे सर, थोड़ा सा दूसरा चीज, वही कहानी को थोड़ा आगे चलते। मानिए सी को पता है पहले से 20,000 घूस देना होगा, तो सी ए बी को बोला ये देखिए मेरा पास 20,000 रुपया नहीं है। थोड़ा अगर कहानी को रोमांच करते आप लोग के लिए, ये सी जब 1 लाख रुपया ब्रीफकेस में लेके गया, सी को लेकिन पता है, सी अकाउंटेंसी जानता है ये ए बी हमसे 20,000 रुपये और घूस मांगेगा, बक उसी दिन बोल दिया था, ए बी भी बोल दिया था ये 1 लाख रुपया ब्रीफकेस में लाइएगा और 20,000 रुपया भी लाइएगा एक्स्ट्रा एक ठोंगा में भर के, वो हम लोग को घूस देना पड़ेगा। सी गया दूसरा दिन ए बी के पास मिलने गया, 1 लाख रुपया ब्रीफकेस से दिखाया, बोला और ठोंगा का पैसा, तो सी रो दिया, बोला मेरा पास हर पैसा नहीं है। ए बी बोला रो रहे क्यों, ए बी बोला रो रहे क्यों, बोला तब क्या होगा, नहीं देना पड़ेगा, बोला ना पैसा और आपको एक्स्ट्रा एटीएम लाना नहीं होगा। सी तो मजे में है, जो हमको तो 20,000 रुपया नहीं लगा। लेकिन नहीं सर, अगर सी पैसा नहीं ला सकता तो सी का कैपिटल से ये पैसा काटा जाएगा, यानी जर्नल एंट्री होगा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी ये 20,000 को फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये दोनों में बांट देंगे। सर करंट अकाउंट जो बोल रहे हैं, रीजनल बोर्ड का अगर कोई स्टूडेंट रहेंगे तो सिस करंट अकाउंट की जगह में सिस कैपिटल अकाउंट लिखता है वो लोग, यानी बांग्ला बोर्ड में सिस करंट अकाउंट की जगह में सिस कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सिस करंट अकाउंट लिखना चाहिए व लिखते हैं। इसका मतलब ए बी बोल रहा है सी को, आपको रोने का जरूरत नहीं है, इस एंटी को समझा रहे था थोड़ा। अब कितना पैसा लाया है बिजनेस में, बोले 1 लाख, देखिए ब्रीफकेस में भरा हुआ है, तो इसका जनरली होता है कैश अकाउंट डेबिट टू शीश कैपिटल 1 लाख, ठीक ना, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। सी खुश है, सो खुश है। अब ए भी बोल रहा, अब इस 1 लाख में से हमको लोग को 20,000 दे दीजिए, मतलब शीश कैपिटल को आप क्रेडिट किए थे, अब डेबिट कर दिए, अब ए और बी का कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। देखो ना सर, बातें क्यों हुआ ना, यानी ए बी बोल रहा है अगर आप एक्स्ट्रा लाए 20,000 तो बेहतर, नहीं लाए तो भी बेहतर, इसका मतलब 20,000 छोड़ेगा वो लोग नहीं, तब उसका जो 1 लाख कैपिटल लाया था ना सी, उसी में से 20,000 उन लोग को देना पड़ेगा, यानी किसी भी कीमत से ए और बी 20,000 लेगा। अगर एक्स्ट्रा लाए तो बढ़िया बात है, एक्स्ट्रा अगर नहीं लाए तो देखो हम लोग क्या किए थे, याद है ना, जो प्रीमियम कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, यानी ए और बी का कैपिटल को क्रेडिट किए थे, डेबिट किसको करे छोड़िए। तो उसी तरह अगर आप पैसा नहीं लाते तो भी ए और बी अपना कैपिटल को क्रेडिट करेगा,
तो डेबिट कर देगा किसको, कैपिटल को, सी का कैपिटल को, यानी सी जो 1 लाख पूंजी लगाया था उसी में से 20,000 काट लिया जाएगा। तो यहाँ 2 ट्रीटमेंट बताए। अगर आप सी पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बस 2 एंट्री बोले थे, कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल और प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए आर बी, बा 1 एंट्री कैश टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। अगर पैसा नहीं लाते तो शीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक ना। और भी कुछ छोटा छोटा ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हम प्रैक्टिकल में आप लोग को कराते जाएंगे। होप आप लोग को ये अच्छे लगे हैं। बढ़िया से इसको ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिकल मैथ बनाने में बड़ी मज़ा आएगा। ओके।